हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 जुलाई 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, एक तो आज के दिन को विश्व यूएफओ दिवस के रूप में मनाया जाता है और वहीं आज 2 जुलाई को योगिनी एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, राहुल गांधी ने संसद में 90 मिनट भाषण दिया और इसमें हिंदू, अग्निवीर समेत 20 मुद्दों पर बोले। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 5 मंत्रियों ने उन्हें खड़े होकर टोका भी। जी हाँ, विपक्षी नेता राहुल गांधी संसद में बहुत ज्यादा ही अग्रेसिव हो गए और उन्होंने हिंदू, अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी, हिंसा, धर्म, अयोध्या, गुजरात समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। संसद में राहुल बोले कि सरकार नीट पर चर्चा ही नहीं करना चाहती है। एग्जाम कैंसिल करने के खिलाफ 5 कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। और ये वीडियो देखे जरा, संसद से राहुल गांधी का सामने आ रहा। राहुल ने ऐसा क्या बोल दिया कि कुर्सी से उठ पड़े पीएम मोदी और लोकसभा स्पीकर से कहा कि मेरे सामने तनकर खड़े रहे, मोदी जी के आगे झुके। क्योंकि जब राहुल गांधी इन सभी मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे तो पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता काफी क्रोधित हो गए। राहुल ने शिव की तस्वीर दिखाकर कहा कि भाजपा हिंसा कराती है, ये हिंदू नहीं है। तो जवाब में पीएम मोदी ने भी कहा कि हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर है। गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि राहुल गांधी माफी मांगे, क्योंकि राहुल ने साफ साफ कहा कि खुद को हिंदू कहने वाले हिंसक होते हैं। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी आरएसएस को मनुवादी बताया। तो ये काफी हंगामा हो गया दोस्तों हिंदू वगैरह को लेकर। हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ने वाले बयान पर आरएसएस ने भी नाराजगी जताते हुए राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही है। आखिर अब राहुल गांधी हिंदू धर्म और अहिंसा पर बयान देकर गिर गए। यहाँ तक कि सिख, इस्लाम और हिंदू धर्माचार्यों ने उन्हें पढ़ने की नसीहत दी है कि पहले आप धार्मिक पढ़ाई करो, उसके बाद इन चीजों पर बयानबाजी करो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी पर निशाना बोलते हुए कहा कि एक्सीडेंटल हिंदू कहने वाली जमात के शहजादे कब समझेंगे, माफी मांगे। तो ये काफी कुछ बयानबाजी हुई संसद में कंट्रोवर्सी को लेकर। और देखते हैं अब आगे क्या अपडेट आते हैं। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, 2000 रुपए के नोटों को लेकर आरबीआई की तरफ से अपडेट सामने आया कि अभी भी जनता के पास कितने नोट बच रहे हैं। रिजर्व बैंक का कहना है कि 2000 के 97.87% नोट तो बैंकों में वापस आ गए हैं, लेकिन 7,581 करोड़ मूल्य के नोट अब भी जनता के पास हैं। और वहीं दोस्तों, बिजली खपत भी भारत में 9% बढ़कर 152 अरब यूनिट पहुंच चुकी है। डिमांड में तगड़ा उछाल आया। भीषण गर्मी के चलते बीते महीने जून में बिजली की काफी खपत देखी गई। चलिए, खबर है सजा की जगह न्याय होगा, देरी की जगह त्वरित सुनवाई होगी। जो 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए उन पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब मॉब लिंचिंग करने पर फांसी तक की सजा होगी। आपको पता होगा ये तीनों नए आपराधिक कानून जुलाई से ही हमारे देश में लागू हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि अब दंड की जगह न्याय मिलेगा। 77 साल बाद न्याय व्यवस्था स्वदेशी हुई, क्योंकि इतने दिनों अंग्रेजों के जमाने के कानून लागू थे हमारे देश में। चलिए, बैंकिंग न्यूज पर अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है। आईसीआईसीआई बैंक में अब आपको एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट पर 7.75% तक का मैक्सिमम रिटर्न दे रहा है आईसीआईसीआई बैंक। जुलाई महीने से बैंक ने एफडी की रेटें बढ़ा दी है और बेसिकली ये अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एफडी की इंटरेस्ट रेट क्या होगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं इस टेबल में। और वहीं दोस्तों, जुलाई महीने में शुरुआत में सोने चांदी के दामों में भी गिरावट देखी गई है। 10 ग्राम सोना 71,626 पर आया, चांदी भी 88,000 के नीचे आई। देखिए, सराफा बाजार का लेटेस्ट अपडेट। आईबीजीए की वेबसाइट के मुताबिक 209 रुपए गिरकर सोना अभी 71,626 प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी में भी 446 रुपए की गिरावट देखी गई और चांदी का रेट 87,554 रुपए प्रति किलो बिक रही है। वहीं रिलायंस जियो कंपनी की तरफ से भी एक अपडेट आ रहा। 395 और 1559 वाले रिचार्ज प्लान को रिलायंस जियो ने बंद कर दिया है और कल 3 जुलाई से तो रिचार्ज प्लान भी महंगे हो जाएंगे। मैंने आपको बताया भी है डीएलएस न्यूज पर पहले भी 25% तक महंगे हो जाएंगे रिचार्ज प्लान। ना सिर्फ जियो के बल्कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के भी टेरिफ प्लान बढ़ चुके हैं। और जुलाई से ही 2% टाटा कंपनी की कॉमर्शियल गाड़ियां भी महंगी हो चुकी हैं। हीरो कंपनी ने भी अपनी कुछ 2 व्हीलर के दाम में 1500 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। कंपनियों का कहना कि लागत बढ़ने के चलते ये फैसला लिया। और दोस्तों, 1 जुलाई से ही पेट्रोल डीजल भी महंगा हो चुका है। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल में उछाल के चलते ये पेट्रोल डीजल महंगा हुआ। राज्य स्तर पर बात करें तो बिहार में पेट्रोल 37 पैसे बढ़कर 107 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर चल रहा, जबकि डीजल 35 पैसे बढ़कर 93 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। और चेन्नई में भी पेट्रोल डीजल 10-10 पैसे सस्ता हुआ। कोलकाता में पेट्रोल 1 रुपए 1 पैसे महंगा हुआ, डीजल 1 रुपए तक महंगा हुआ। और भी देश के कुछ प्रमुख शहरों में अभी पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं महंगाई पर एक और बड़ी खबर आ रही दोस्तों की इस महीने जुलाई में सरस डेयरी के दूध के दाम भी 2 रुपए तक बढ़ सकते हैं। जयपुर डेयरी चेयरमैन की तरफ से ये संकेत दिए गए, जबकि अभी कुछ दिनों पहले आपको पता होगा अमूल डेयरी, मदर डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ाए थे पिछले महीने 2 रुपए प्रति लीटर तक। तो अब ये सरस डेयरी भी दूध के दाम बढ़ा सकती है। अच्छा, और इस महीने जुलाई में एलपीजी गैस सिलेंडर के भी नए रेट आ चुके हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 31 रुपए तक सस्ता हुआ है। जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता है उसके रेटों में कटौती हुई है। और ये कटौती के बाद मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई वगैरह में अभी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट क्या हो गए देख सकते हैं आप। हालांकि जो दोस्तों हमारा घरेलू रसोई गैस सिलेंडर है, घर में खाना बनाने का काम आता 14 किलो 200 ग्राम वाला, उसके रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लास्ट टाइम इसके रेट फरवरी महीने में बदले थे, उसके बाद अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और भी इस महीने जुलाई
जुलाई से क्या सस्ता क्या महंगा हुआ, इसके रिगार्डिंग डीएलएस न्यूज पर कल शाम को मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। जैसे नई नियम का वीडियो डाला था ना, वैसे ही कल शाम को ही सस्ता महंगा का वीडियो भी मैंने डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। कुछ राज्य सरकारों ने बिजली बिल वगैरह में भी छूट देने की घोषणा की है, 200 यूनिट तक फ्री बिजली वगैरह। तो सारी कंप्लीट ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। जुलाई महीने से क्या क्या सरकार ने सस्ता महंगा को लेकर बदलाव किए हैं, ठीक है। और बाकी दोस्तों, कल जो जीएसटी दिवस था, इस मौके पर भी सरकार ने एक नया प्लान बनाया है। जल्दी ही महंगे मोबाइल, टीवी, फ्रिज से आपको राहत मिलेगी। यानी कि ये इस तरह की जो होम अप्लायंस है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये आपको सस्ते में खरीदने का मौका मिलेगा। क्योंकि जीएसटी को 7 साल पूरे हो चुके हैं। कल ही मैंने आपको बताया था 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया था। तो अब इस मौके पर सरकार ने इन कुछ चीजों में जीएसटी टैक्स में छूट देने का भी प्लान बनाया है। हो सकता है इसी महीने जो बजट आएगा उसमें आम आदमी को, लोगों को ये राहत मिल सके। और दोस्तों, बीते महीने जून का जीएसटी कलेक्शन भी काफी अच्छा रहा। लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए, 1.74 लाख करोड़ रुपए रहा टोटल जीएसटी कलेक्शन सरकार का बीते महीने जून का, जो कि पिछले साल जून के मुकाबले तकरीबन 8% की बढ़ोतरी हुई जीएसटी टैक्स कलेक्शन में। तो ये तो सरकार के लिए एक अच्छी बात है। और भारत में मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए आप, भारत के विनिर्माण क्षेत्र की बढ़ोतरी दर जून में मजबूत हुई है और वहीं रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई। पीएमआई के ये लेटेस्ट डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के पुजारियों के लिए भी नया ड्रेस कोड लागू हो चुका है। पीतांबर, चौबंदी, धोती और सिर पर साफा, ये ड्रेस कोड अनिवार्य होगा और 5-5 घंटे की शिफ्ट में पुजारी सेवा कर पाएंगे। जुलाई से अयोध्या राम मंदिर के पुजारियों के लिए ये नई गाइडलाइंस जारी हुई है ना। और वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने पुजारियों के लिए बड़ा फैसला लिया। देखिए आप, ऑनलाइन मिलेगी अब यूपी के हर मंदिर की सब जानकारी। 60 साल से ज्यादा उम्र के पुजारियों को अब आर्थिक मदद भी दी जाएगी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल बनाने का निर्देश दिया है, जिसमें आपको सभी मंदिर और धर्म स्थलों की विस्तृत जानकारी एक ही जगह ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में जो मंदिर के पुजारी हैं 60 साल से ज्यादा उम्र के, उन्हें योगी सरकार आर्थिक मदद भी मुहैया कराएगी। तो ये एक अच्छी पहल है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। जून में यूपीआई ट्रांजैक्शन का भी डेटा सामने आ रहा। 1389 करोड़ के टोटल फोन पे, गूगल पे, भीम ऐप के जरिए यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 49% ज्यादा रहा। और इतने ट्रांजैक्शन के जरिए टोटल 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि इधर उधर ट्रांसफर हुई है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट भी चुनी, जिसमें रोहित, पांड्या और बुमराह समेत भारत के भी 6 खिलाड़ी शामिल हैं। हालांकि विराट कोहली को इसमें जगह नहीं मिली है, लेकिन फिर भी इंडिया की क्रिकेट टीम से 6 खिलाड़ियों को चुना गया टीम ऑफ द टूर्नामेंट में। अच्छा, और आपको पता होगा दोस्तों, विराट, रोहित और जडेजा ने तो T20 से संन्यास भी ले लिया। ऐसे में सवाल यह कि अब भारत के अगले T20 टीम का कप्तान कौन होगा। वैसे तो सबसे मजबूत दावेदारी हार्दिक पांड्या की बताई जा रही है, लेकिन इस रेस में पंत, सूर्या और बुमराह भी शामिल हैं। वैसे आपके हिसाब से दोस्तों अब T20 में भारत का अगला कप्तान कौन होना चाहिए? आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए मुझे जरूर। और वहीं दोस्तों आपके क्रिकेट इतिहास की कुछ यादें ताजा करवाता हूं। देखिए आप, भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले 3 अद्भुत कैच। अभी 2024 में तो लास्ट का कैच सूर्य कुमार यादव ने किस तरह से लिया, सबको याद ही होगा। इसके अलावा दोस्तों श्री संत ने भी साल 2007 में ऐसा ही कैच लिया था, जिसकी बदौलत इंडिया ने जीत हासिल की थी। और कपिल ने 1983 में इस तरह के कैच से भारतीय क्रिकेट टीम को जिताया था। ये तीनों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दिल खुश हो जाता है जब भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की ऐसी अद्भुत मेहनत और मोमेंट देखने को मिलते हैं, है ना। अगर आप भी दोस्तों टीम इंडिया को लव करते हैं तो अभी का भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए टीम इंडिया जिंदाबाद। और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और अपन सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। आप भूल जाते हो, लाइक करते नहीं हो रोज, इसलिए मुझे याद दिलाना पड़ता है किसी न किसी बहाने, है ना। तो अभी तो आपने लाइक कर ही दिया होगा याद दिलाने के बाद। तो चलिए अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, अफगानिस्तान पर हुई यूएन की बैठक में भारत भी शामिल हुआ। तालिबान के नेता भी इसमें मौजूद रहे और यूएन ने सफाई दी कि मीटिंग का मकसद मान्यता देना नहीं है। हालांकि महिलाओं को शामिल न करने की शर्त पर यूएन की बैठक में शामिल हुआ था तालिबान। पता नहीं तालिबान को महिलाओं से किस बात की नफरत है। अफगान संकट पर यह बैठक बुलाई गई थी। 2 दिवसीय ये बैठक कतर की राजधानी दोहा में आयोजित हो रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इस राज्य में अब आपको निजी अस्पताल यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज नहीं मिलेगा। जी हाँ, और वो राज्य है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा में आयुष्मान और चिरायु कार्ड से इलाज बंद कर दिया गया है। और ये फैसला सरकार ने नहीं लिया, बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल के यूनियन ने ही ये फैसला लिया है जुलाई से ही। वजह यह है कि निजी अस्पतालों का यह कहना है कि सरकार ने उनकी 200 करोड़ की पेमेंट रोक रखी है, क्योंकि पहले भी इन योजनाओं के जरिए लोगों का इलाज किया, लेकिन सरकार ने अस्पतालों को पेमेंट नहीं की और इसलिए प्राइवेट अस्पतालों ने अब ये फैसला लिया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा। शराब नीति केस मामले में के कविता की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। ईडी और सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका का विरोध किया। 15 मार्च को ये गिरफ्तार हुई थी, आपको पता होगा। और ये तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी भी है। चलिए अगली खबर है। नए सेना प्रमुख ने अपने भाई के पैर छुए, गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान मिला। चीन सीमा विवाद पर बोले कि हमारी भारतीय सेना हर चुनौती के लिए तैयार है। और दोस्तों एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। देखिए आप, राजस्थान के करौली जिले में बोलेरो और एक ट्रक की भिड़ंत में 2 बच्चों व 6 महिलाओं समेत टोटल 9 लोगों की जान चली गई। ये केला देवी से दर्शन करके लौट रहे थे। गाड़ी खरीदने पर पूजन के लिए आए थे यहाँ केला देवी, लेकिन इनकी बोलेरो ट्रक से टकराई और एक ही परिवार के काफी लोगों की जान चली गई, तकरीबन 9 लोगों की। बड़ा दुख होता दोस्तों ऐसी घटनाओं को देखकर, लेकिन हमेशा मैं आपको यही कहता हूँ कि गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं, क्योंकि 1 सेकंड लगता है एक्सीडेंट होने में और पता नहीं क्या का क्या कुछ हो जाता
जाता है। चलिए अगली खबर देखिए, भारत आसियान बहुपक्षीय डिजिटल खुदरा भुगतान 2026 तक चालू रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से ये जानकारी दी गई। ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप इस बारे में। और वहीं आरबीआई ने साल 2024 से लेकर 27 तक के लिए SAARC करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क की भी घोषणा की है। और साथ ही आरबीआई ने देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वित्तीय आवंटन को भी 28% बढ़ाकर 60,118 करोड़ कर दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत ने बनाया दुनिया का सबसे तगड़ा विस्फोटक और ये ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज्यादा घातक है। दुनिया में इसको खरीदने की होड़ सी मच गई है। रक्षा निर्यात संवर्धन योजना के तहत विकसित किया गया ये भारत का SEBEX-2 तेजी से पिघलने वाली विस्फोटक संरचना पर आधारित है। SEBEX-2 मतलब महाविनाश। ये भारत की तरफ से यूं समझ सकते हैं कि एक नया हथियार बनाया गया जिसे दुनिया भर के देश खरीदना चाहते हैं। इंडियन आर्मी से जुड़ा एक और अपडेट देखिए आप, भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हथियार प्रणाली शाखा का भी उद्घाटन किया तेलंगाना राज्य में और बोले कि अब एक छतरी के नीचे आ जाएंगे सारे ऑपरेटर्स। तेलंगाना के बेगमपेट में उद्घाटन किया गया। और वहीं एक और अच्छी खबर है, भारतीय सेना में पहली बार शामिल किए गए स्वदेशी चिप वाले मोबाइल बेस स्टेशन। तो इससे भी भारत की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ेगी, डेटा लीक होने का खतरा नहीं रहेगा, है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला आज के मौसम समाचार जानने का। किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी है जानेंगे पूरी डिटेल, और उसके बाद देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं और नए नियम, बड़े फैसले। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा, बीच में कभी खबरों को बंद मत किया करो ताकि आपको डेली कंप्लीट जानकारी मिल पाए, है ना। और हाँ, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये कि अगर आप नए यूजर हैं, पहली बार डीएलएस न्यूज पर आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको डेली काम की खबरें, ताजा महत्वपूर्ण मुख्य समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, ठीक है। और बाकी अगर आप रोजाना देखते हैं तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा पहले से। चलिए अपन मौसम की बात कर रहे थे। देखिए मानसून को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। जुलाई में देश में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। देश के 25 राज्यों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट है। महाराष्ट्र के चिपलून में सड़क पर मगरमच्छ आया। लोनावाला डैम में एक ही परिवार के 5 लोग भी बह गए थे। कल ही आपको पता होगा ये बड़ी घटना हुई थी। और अभी जो दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से देश के 25 राज्यों में अगले 5 दिन तक रेड अलर्ट जारी किया है। उन राज्यों में प्रमुख रूप से शामिल है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, झारखंड, दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य शामिल हैं। और इस साल की गर्मी को लेकर भी मौसम विभाग ने एक डेटा जारी किया। देखिए उत्तर पश्चिम भारत में 122 साल बाद सबसे गर्म महीना रहा ये जून का, और इस महीने सामान्य से 11% कम बारिश भी हुई जून महीने में। चलिए कुछ राज्यों के हालात देखिए दोस्तों। राजस्थान के 4 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी। इस बार जून महीने में 9% कम बरसात हुई। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में पानी गिरा। 23 जिलों में रात में भी तेज बारिश का अलर्ट है। 3 जुलाई से और स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा एमपी में। बिहार में देखिए भागलपुर, कटिहार समेत 6 जिलों में बारिश हुई। कई शहरों में आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी है। झारखंड के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 3 जुलाई तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। और वहीं हरियाणा के भी 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। बिजली गिरने की भी संभावना है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। तो हरियाणा में आज और कल भी बारिश का अलर्ट है। पंजाब और चंडीगढ़ में भी चेतावनी है ही। पंजाब में तो देखिए मानसून ने अब रफ्तार पकड़ी। अमृतसर, जालंधर समेत कई जिलों में मानसून सक्रिय हुआ। 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। आज 2 जुलाई को भी भारी बारिश की चेतावनी है। गुजरात में देखिए सौराष्ट्र के 10 जिलों में रेड अलर्ट है। कई सारे बांध वगैरह भी अच्छे खासे बढ़ने लग गए हैं। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कुछ राज्यों में मौसम का सिलसिला क्या रहेगा देख सकते हैं आप। और बाकी सराफा बाजार के रेट तो मैंने आपको बताई दिए थे शुरुआत में। चलिए अगली खबर देखिए आप। दिल्ली वालों को भी जल्द मिलेगी जल भराव से राहत। एक्शन मोड में आई अब केंद्र सरकार। जल निकासी के बाद प्रगति मैदान टनल में भी यातायात शुरू हुआ। और किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही देखिए, अब हर किसान को करानी होगी फार्मर रजिस्ट्री। बनेगा ये कार्ड, इसके बिना कोई लाभ नहीं मिलेगा। और इसके लिए एक शर्त ये भी होगी, फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसान भाई लोगों का आधार कार्ड नंबर, खतौनी मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है वो जरूरी होगा। और सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद किसान को एक यूनिक नंबर आईडी जारी किया जाएगा। पंजीयन पूरा होने के बाद किसान गोल्डन कार्ड बनाया जाएगा। फिलहाल ये सिस्टम उत्तर प्रदेश में शुरू किया जा रहा है। 7 जुलाई से ये योजना शुरू होगी। देख सकते हैं आप इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी भी। और ये योजना किसानों के लिए किस तरह से लाभकारी होगी, तो इसके जरिए किसानों को आसानी से लोन वगैरह मिल पाएगा और भी कई सरकारी योजनाओं के फायदे मिलेंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों। एयर इंडिया देगा 180 कॉमर्शियल पायलट को सालाना ट्रेनिंग। महाराष्ट्र में सेटअप किया जाएगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी। और वही खबर है, विवाहित महिलाओं को नौकरी नहीं देने की खबरों पर अब फॉक्सकॉन कंपनी के खिलाफ केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से। और मार्केट से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड का नॉन फूड बिजनेस खरीदेगी पतंजलि फूड्स। 1100 करोड़ रुपए में ये डील हुई। वहीं शेयर मार्केट में सेंसेक्स 443 अंक चढ़कर 79,476 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 131 अंकों की तेजी रही। आईटी, मेटल और ऑटो शेयर्स में भी बढ़त दर्ज हुई। और वहीं देखिए शिवालिक पावर का शेयर 211% ऊपर चढ़कर 311 पर लिस्ट हुआ। अभी जो ये आईपीओ ओपन हुआ था ना, तो इसमें निवेशकों को डायरेक्टली 200% से ज्यादा रिटर्न मिला। वैसे निवेशकों के लिए एक और अच्छी खबर है, नीवा बुपा कंपनी
कंपनी ने भी सेबी के पास आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर्स जमा किए। आईपीओ के जरिए 3000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। और खबर है कि हुंडई कंपनी भी जल्द ही 3 अरब डॉलर जुटाने के लिए देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाएगी। एलआईसी को भी पीछे छोड़ने की तैयारी में है। वहीं देखिए दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली ने भी भारतीय कंपनी रिलायंस का लोहा माना और कहा कि 100 अरब डॉलर तक बढ़ सकता कंपनी का मार्केट कैप। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब बच्चे रहेंगे नशे से दूर और माता पिता ले सकेंगे चैन की सांस। नित्यानंद रॉय की तरफ से नया प्रहरी पोर्टल लॉन्च किया गया। ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। इन्होंने नशीले पदार्थों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के बारे में भी बताया। और दोस्तों, अब केंद्र सरकार की तरफ से भी बच्चों को मादक पदार्थों के सेवन से बचाने के लिए एक नए पोर्टल की शुरुआत की गई है, जो कि स्कूलों के आसपास प्रतिबंधित मादक पदार्थों की बिक्री को रोकने, छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली यानी एक मजबूत सिस्टम तंत्र की तरह काम करेगा ये नया पोर्टल, और इसका नाम है प्रहरी पोर्टल। और भी इसके बारे में ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। और चलिए बैंकिंग न्यूज से एक और खबर आ रही है। एचडीएफसी बैंक ने बड़ा झटका दिया। पे जेप वॉलेट का इस्तेमाल करना अब महंगा होगा, और अगर आप क्रेडिट कार्ड के जरिए इस वॉलेट में पैसे लोड करते हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा। ये कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए वही खबर देखिए। लखनऊ हाईकोर्ट में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के लिए दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, और कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक हैं? क्या आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं? आपने ये बात याचिका में क्यों नहीं बताई? क्योंकि याचिकाकर्ता वाकई में बीजेपी से था और उसने इस बात को छुपाया था, तो अब हाईकोर्ट ने याचिका को भी खारिज कर दिया। चलिए कुछ हेडलाइंस न्यूज अपडेट देखिए फटाफट से। रवि अग्रवाल सीबीडीटी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रामीण और अर्ध शहरी बाजारों के लिए यूनियन प्रीमियर शाखाएं भी शुरू की। वहीं एमओएसपीआई की तरफ से उन्नत डेटा एक्सेस के लिए एक नया ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया गया। और खबर है सीएस शेट्टी बनेंगे एसबीआई के नए चेयरमैन। एफएसआईबी की मंजूरी भी मिल चुकी है। टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा लंदन। और वहीं हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने कलेक्टर्स एडिशन करके एक नई मोटरसाइकिल द सेंटेनियल लॉन्च की। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। अष्ट धातु के 21 फीट के हनुमान की गदा पहुंची पाली। राजस्थान उदयपुर से 3 साल की भारत यात्रा पर यह निकला रथ। 84 फीट की 11 मुखी प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। वहीं देखिए राजस्थान में हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला। मिलावटों की कार्रवाई पर हर महीने देनी होगी रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने कहा कि सर्वे के अनुसार 70% दूध में पानी मिलाकर बेचा जा रहा है। और अब सीएस की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का भी निर्देश दिया राजस्थान सरकार को। हाल ही में आपको बताऊंगा राजस्थान में कई सारे ऐसे मिलावट के मामले सामने आए थे। उसके बाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया है। चलिए खबर आ रही दोस्तों, मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को 3000 नहीं बल्कि 1250 रुपए ही मिलेंगे। डॉक्टर मोहन यादव सरकार के पहले बजट में इस धनराशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में भी महतारी वंदन योजना को लेकर 5वीं किस्त जारी हुई। 653 करोड़ 84 लाख रुपए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भेजे और बोले कि महिलाओं को हर महीने खुशियों का मिल रहा नोटिफिकेशन। खबर है छत्तीसगढ़ के पार्षदों को 65 करोड़ रुपए भी जारी किए गए। रायपुर, भिलाई, बिलासपुर निगमों को 2-2 करोड़ रुपए मिले। नगर पालिका और पंचायत को भी ये फंड मिला है। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में अब हर स्कूल में बच्चे पेड़ पौधे लगाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अफसरों को इस संबंध में निर्देश भी जारी किए। पीएम मोदी द्वारा चालू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान अब छत्तीसगढ़ में भी शुरू होने जा रहा। और खबर है छत्तीसगढ़ में उप सचिव, अवर सचिव बदले गए। राज्य प्रशासनिक सेवा के 4 अफसरों का ट्रांसफर भी किया गया, आदेश जारी हुआ। वही देखिए छत्तीसगढ़ भिलाई में बनेगा पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। 15 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस होगी इससे। भिलाई स्टील प्लांट के मरोदा टैंक पर इसको तैयार किया जा रहा है। और एक अच्छी खबर है छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की पहल पर अब इस महीने जुलाई से ये नई व्यवस्था शुरू हो रही है। वापस लौटे ड्राइविंग लाइसेंस अब परिवहन कार्यालय से वापस दे दिए जाएंगे लोगों को। और एक और अपडेट आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के सभी निगमों का ऑडिट कराया जाएगा। कांग्रेस सरकार ने जिससे बंद कराया, भाजपा सरकार उन्हें वापस शुरू कराएगी। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बचेंगे। छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए भी मजदूरों के लिए फ्री कोचिंग ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। 10 जिलों में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए क्लासेज लगेगी। मैंने आपको कल इसकी जानकारी बताई थी ना। इसी महीने जुलाई से ही ये बच्चों के लिए फ्री कोचिंग शुरू होने जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए आप। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। पानी से भरी टंकी ढह गई। ये एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ रहा। 5 सेकंड में मानो बादल फट गया हो, इतना नजारा हो गया। चारों तरफ पानी पानी हो गया। और वहीं खबर है यूपी में देखिए आप, उपचुनाव की कमान संभालेगी योगी सरकार के मंत्री। 10 विधानसभा सीटों पर 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री तैनात किए गए। आज इनकी तैयारियों पर बैठक भी होगी। चलिए खबर है दोस्तों हरियाणा सरकार की एक नई पहल देखिए। अब हरियाणा राज्य में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिना युवाओं को, छात्र छात्राओं को नौकरी मिलेगी। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सितंबर तक होने वाली हर नियुक्ति पर यह नियम लागू रहेगा। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब नहीं किया जाएंगे सरकारी नौकरी के लिए। ग्रुप सी के 15,000 पद भी भरे जाएंगे। तब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोनस अंकों के बगैर ये भर्ती की जाएगी। और एक अच्छी खबर है, हरियाणा में फ्री में होगा किडनी और लीवर का ट्रांसप्लांट। मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा की गई। पीजीआई में ये नई सुविधा मिलेगी। सरकार ने 3 लाख का पैकेज भी फिक्स किया। यानी हरियाणा में अब किडनी या लीवर का ट्रांसप्लांट भी बिल्कुल फ्री में हो पाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी की तरफ से ये पीजीआई में नई सुविधा शुरू कर दी गई है। और खबर देखिए आप, पंजाब के धूरी में नए क्रिमिनल कानून में पहली एफआईआर दर्ज हुई। चोरी के केस में कार्रवाई हुई। 20,000 मुलाजिमों को ट्रेनिंग भी दी गई इन नए आपराधिक कानूनों के बारे में। वही खबर है, पंजाब में रोकी जाएगी
घर घर राशन वितरण योजना, आटा की डिस्ट्रीब्यूशन होगी बंद, 3 की जगह 4 महीने का मिलेगा अनाज भी। ये योजना को अब पंजाब सरकार ने बंद करने का फैसला किया है। चलिए खबर देखिए, उत्तराखंड में भी नए कानूनों की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरुआत की। देहरादून में बोले कि देश को मिलेगी नई दिशा, IO एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। वही देखिए, बिहार सरकार भी युवाओं को अब जुलाई महीने से ही 10-10 लाख रुपए देने जा रही है। उद्योग लगाने के लिए ये धनराशि दी जाएगी और इसके लिए बिहार सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू कर दिया। वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म भरना भी शुरू हो चुके हैं। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है udyami.bihar.gov.in। अंतिम तारीख 31 जुलाई है। ठीक है, तब तक उससे पहले युवा चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, किन 5 वर्गों में चयन होगा, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए, बिजली बिल को लेकर भी अच्छी खबर आ रही। देखिए, अब भारी भरकम बिजली बिल पर लगाम लगेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये काम करने जा रही है और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाएंगे। दरअसल यूपी नेडा द्वारा पराली को बायोफ्यूल में कन्वर्ट करने के लिए एक ऐसे नए पोर्टल का विकास किया जा रहा, जहां किसान भाई लोग अपनी पराली बेच भी सकेंगे और यूपी नेडा इस पराली का इस्तेमाल करके बायोफ्यूल में इसे कन्वर्ट करेगा। तो लोगों को बिजली भी सस्ती मिल पाएगी और किसानों को भी उनकी पराली का पैसा मिल जाएगा। तो ये वाकई में अच्छा प्लान है यूपी सरकार का। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों के लिए भी 2 जुलाई से आज से आवेदन कर सकेंगे किसान भाई लोग और ये प्रक्रिया 16 जुलाई तक चलेगी। ठीक है, इसमें और क्या क्या लाभ मिलेगी जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 16 जुलाई तक किसान भाई लोग इस पोर्टल के माध्यम से agriculture.up.gov.in इसके माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। फिर किसानों को ई लॉटरी वगैरह की सूचना भी मिल जाएगी और भी ज्यादा डिटेल आप देख लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, अब डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे किसान और मजदूरों के गरीब बच्चे भी। राजस्थान सरकार इस योजना के तहत फ्री कोचिंग और फ्री पढ़ाई की शुरुआत करने जा रही है। 2.5 लाख रुपए तक वार्षिक आयु वाले लोग बाग इस योजना में शामिल होंगे, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और एक अच्छी पहल है, राजस्थान में छात्रों को 4 साल तक हर महीने 1-1 रुपए भी देगी स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति के रूप में। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया है और इसमें राजस्थान कोटे से तकरीबन 5471 छात्रों का मेरिट के आधार पर चयन किया गया है। ठीक है, तो इन सभी छात्रों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। दर्पण पोर्टल पर इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया, तो डिटेल आप चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड में भी एक नया आदेश जारी हुआ। अब शिक्षक एक दूसरे शिक्षण संस्थानों में छात्र छात्राओं को भी पढ़ाएंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से ये पढ़ाई हो सकेगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए, बच जाएगा डेंटिस्ट का सारा खर्च। इस राज्य में डेंटल ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री कर दिया है। प्राइवेट क्लिनिक में भी आपको इस सुविधा मिलेगी। जी हाँ, डेंटल यानी कि दांतों का अगर आप कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो अब बिल्कुल फ्री में करवा पाएंगे। महाराष्ट्र राज्य सरकार की तरफ से ये नई योजना शुरू की गई है। डेंटल ट्रीटमेंट हेल्थ स्कीम करके महाराष्ट्र के राज्य जन स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत की तरफ से ये योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना की सुविधा प्रदेश में 1000 से भी ज्यादा अस्पतालों में मिलेगी। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। फ्री में आपको इलाज मिलेगा मतलब। और एक अच्छी खबर है, आंध्र प्रदेश सरकार ने भी लोगों को बड़ा तोहफा दिया। पेंशन की राशि में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी कर दी है। आंध्र प्रदेश की नायडू सरकार अब 4000 हर महीने देगी। नई सरकार ने पुरानी YSRCP सरकार की पेंशन स्कीम का नाम भी बदलकर NTR भरोसा सामाजिक पेंशन कर दिया है। ये मतलब अब इसका नया नाम होगा और जहां पहले 3000 हर महीने पेंशन मिल रही थी, उन लोगों को अब 4000 हर महीने पेंशन दी जाएगी। ये मतलब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है ना। चलिए खबर है, ग्रेटर नोएडा में 5 बिल्डर भूखंडों की योजना लॉन्च हुई। प्राधिकरण को 500 करोड़ रुपए भी मिलेंगे इसके लिए। और आप भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अगर भूखंड प्लॉट वगैरह खरीदना चाहते हैं तो ये अच्छा मौका हो सकता है। और वहीं देखिए, राजस्थान में नई जिलों की भजनलाल सरकार ने शुरू की समीक्षा। कैबिनेट सब कमेटी ने नई जिलों का नक्शा भी मांगा जो गहलोत सरकार में बनाए गए थे। चलिए खबर आ रही दोस्तों, मारुति सुजुकी कंपनी की बिक्री जून महीने में 12% बढ़कर 1,79,228 इकाइयों तक पहुंची। इतनी व्हीकल्स बेचे मतलब। और अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें भी देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश बोर्ड हाई स्कूल और इंटर बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन 5 अगस्त तक कर सकेंगे। यूपी MSP की तरफ से शेड्यूल जारी किया गया। वहीं दोस्तों, IBPS क्लर्क की 6128 भर्तियों का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और हरियाणा में कांस्टेबल के 6000 पदों पर वैकेंसी भी निकली हुई है। हालांकि इसके लिए लास्ट डेट निकल चुकी थी, लेकिन आवेदन की तारीख एक बार फिर से बढ़ाई गई, तो अब आप 8 जुलाई तक आवेदन कर पाएंगे। ये लास्ट डेट है। ठीक है, और इसके अलावा UPSC सिविल सर्विस प्रीलिम्स का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। 14430 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया और जो IBPS क्लर्क की भर्ती के बारे में मैंने आपको बताया ना, 6000 पदों पर रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो 1 जुलाई को IBPS ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस संबंध में आप देख सकते हैं डिटेल। और लास्ट डेट रहेगी दोस्तों इसकी 21 जुलाई, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं और प्री एग्जाम वगैरह के डेट्स भी आप देख सकते हैं। वही देखिए, पंजाबी की परीक्षा भी इसी महीने होगी। PSEB की तरफ से शेड्यूल भी जारी कर दिया पंजाब बोर्ड ने और पंजाब के स्कूलों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। 9वीं से 12वीं तक के लिए शेड्यूल तय हुआ। अगर आप लास्ट डेट चूक जाते हो तो 1500 रुपए तक की लेट फीस भी लगेगी। और एक अच्छी खबर बता दूं आपको, करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है इसलिए, भारत संपूर्ण जीव जंतुओं की लिस्ट बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। 1 लाख से ज्यादा प्रजातियों को कवर किया भारत ने। पर्यावरण मंत्री की तरफ से ये जानकारी भी दी गई, देख सकते हैं आप। और वहीं दोस्तों, हमारे देश में जो ये 3 नए कानून लागू हुए ना जुलाई से ही, इनमें एक प्रावधान ये भी है कि अब दूसरी शादी करने पर 7 साल तक की जेल की सजा होगी। चलिए मैं आपको कुछ आसान भाषा में भारत के ये 3 नए कानून के बारे में जानकारी बता देता हूँ। अब खत्म हो जाएगा तारीख पे तारीख वाला मुहावरा। पीड़ितों के पक्ष में है ये नए कानून, ये सरकार का कहना है। और भी देश के कुछ रिटायर्ड IPS अफसरों के द्वारा इन कानूनों पर क्या विचार रखे गए, देख सकते हैं आप ये जानकारी भी। IPS गिरधारी नायक का कहना है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इससे फायदा मिलेगा। SP अभिषेक पल्लव बोले कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी तेजी आएगी इन कानूनों से। और रिटायर्ड IPS राजीव माथुर का कहना है कि पीड़ितों के पक्ष में है ये नए कानून।
इन कानूनों के जरिए आप घर बैठे ही EFIR भी दर्ज करवा पाएंगे। मैंने आपको बताया है इस बारे में जानकारी तो। और भी ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं इन कानूनों में क्या क्या धाराएं शामिल की गई है, जिनमें क्या क्या सजा के प्रावधान रखे गए हैं। ओके, और चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, पंजाब में अमृतपाल की शपथ का मुद्दा अमेरिका में भी उठा। सिख वकील जसप्रीत सिंह ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से इस संबंध में मुलाकात की और NSA को गलत बताया। बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, फिल्म कल्कि ने 4 दिन में 550 करोड़ रुपए तक का मुनाफा कमाया। अनुमान को 50 साल की सबसे बड़ी फिल्म बनी है। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वालों का रुका काम पूरा होगा, स्थान परिवर्तन की भी संभावना है। कन्या राशि वालों को भी किस्मत का साथ मिलेगा और मिथुन राशि के लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। सिंह राशि के लोग परिवार के साथ दूरियां न रखें। ओके, और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी भारत में सबसे ज्यादा ब्रांचेज किस बैंक की हैं। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए PNB, SBI, HDFC या ICICI। ABCD, विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।